वंदे मातरम छात्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। बच्चों, यहाँ एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर हम पढ़ रहे थे एमीन वाला चैप्टर। और देखो, इस एमीन वाले चैप्टर में हमने ये टॉपिक कवर कर लिए थे। एमीन के बारे में पढ़ लिया था, सामान्य परिचय, अमोनिया की संरचना, संकरण पढ़ लिया था, वर्गीकरण पढ़ लिया था, नामकरण, साधारण नामकरण, आयुपीएसी नामकरण, निर्माण विधियाँ, भौतिकगण। और पिछली दो कक्षाओं में हम सारकता को समझ रहे थे। सारकता में हमने प्रतिस्थापियों का प्रभाव देखा था। और देखो, इसमें हमने जो लास्ट क्लास में एक ये लिखाया था मैंने आपको क्रम, इस क्रम में हल्का सा आप देखो, इससे पिछली वाली क्लास में ये लिखाया था, लेकिन इसमें आपको एक हल्का सा नोट ध्यान क्या रखना है, वो आपको ध्यान ये रखना है कि जो ये ऑर्थो नाइट्रो, यहाँ से भी ऑर्थो और यहाँ से भी ऑर्थो, इन दोनों को मैं हटा रहा हूँ। इन दोनों ही ऑर्थो को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। आपको जनरली इतना ही ध्यान रखना है, एक तो यहाँ से और एक यहाँ से। आपको इस क्रम में औरतों को इन्वॉल्व ही नहीं करना है। आप तो सीधा ये ध्यान रखो कि औरतों अगर आ जाए एनिलीन की औरतों स्थिति पर, चाहे आपके एल्किल प्रतिस्थापी समूह है, चाहे एल्किल आकर्षी समूह या इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी या इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, उस पर त्रिविम बाधा लगेगी। और त्रिविम बाधा लगने के कारण उसका सार्य गुण एनिलीन से क्या होगा, कम। तो देखो, मैं यहाँ नोट करके लिख देता हूँ, एनिलीन की ऑर्थो, ये मोस्ट नोट याद रख लेना आप, ऑर्थो स्थिति पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हो या चाहे इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, या चाहे इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जुड़ा हो, इसका या इनका सार्य गुण एनिलीन से, सार्य गुण एनिलीन से सदैव कम होगा, सदैव कम होगा, क्योंकि ऑर्थो स्थिति पर त्रिविम बाधा लगती है, त्रिविम बाधा लगती है। ठीक है, तो अब देखो, इनका हम वापस क्रम लिख देते हैं। तो अपना क्रम क्या होगा भाई, अगर एनिलीन की पैरा स्थिति पर NO2 समूह जुड़ा हुआ है तो इसका सारे गुण सबसे कम होगा, इससे ज्यादा होगा किसका, मेटा वाले का। ठीक है, इससे ज्यादा किसका होगा, एनिलीन का। अब देखो, उसमें जो पहले वाला हमने लिखा था उसमें आपको, सॉरी, NO2 लिख दिया क्या, यहाँ देखो NH2NO2 और यहाँ NH2 अपने NO2। अब देखो, ये केवल NH2, अब इसमें ऑर्थो को तो हमने पहले भी यही लिखा था, पिछली क्लास में ऑर्थो पर ही लिखा था NO2 को, और ऑर्थो का और पैरा का हमने क्या माना था, कम माना था। तो इसको हम थोड़ा क्या मान लेते हैं, बराबर, यही लिखा था। तो इसमें तो अपने को ऑब्जेक्शन ही नहीं था, क्योंकि इसका तो एनिलीन से तो पहले ही कम ही है। क्या हुआ, अच्छा, ये मेटा बना, ये मेटा बना देते हैं, ये ऑर्थो बना दिया, पैरा बना दिया, दो बार कंटिन्यू। तो देखो भाई, पैरा और ऑर्थो पर प्रेरणिक प्रभाव की तुलना में अनुनाद प्रभाव ज्यादा लग रहा है, जिससे सारे गुण क्या हो रहा है, ज्यादा घट रहा है। तो सबसे कम तो हो गया ऑर्थो और पैरा का, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन और पैरा नाइट्रो एनिलीन का सारे गुण कम हो गया। इससे ज्यादा किसका हो गया, आपके मेटा का हो गया, क्योंकि मेटा पर केवल प्रेरणिक प्रभाव लग रहा है, इससे ज्यादा हो गया एनिलीन का। अब एनिलीन से ज्यादा आपके, अब सुनो, इसमें एक लॉजिकल बात जो अपने को बतानी थी, वो बात ये थी कि एनिलीन से ये जो आपके यहाँ पर CH3 जुड़ जाए तो इसका भी एनिलीन से कम होगा, कायदे से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन त्रिविम बाधा के कारण इसका क्या हो जाएगा, कम आ जाएगा। इससे ज्यादा होगा एनिलीन का, इससे ज्यादा क्या होगा, एनिलीन का। तो देखो, अब हमने जो ऊपर लाइन लिखी है वो आ गई कि चाहे इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है NO2 जुड़ा हो, चाहे इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह CH3 जुड़ा हो, ऑर्थो का तो हमेशा ही एनिलीन से कम होगा। क्लियर, बाकी अपना क्रम वही रह जाएगा। इससे हल्का ज्यादा होगा मेटा का, हल्का ज्यादा किसका होगा, मेटा टोलुडीन का।
और बेंजीन वाले पर NH2 और CH3 दोनों होते हैं तो उसको टोलुडीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोलुडीन। और इससे ज़्यादा होगा पेरा का। इससे ज़्यादा किसका होगा? पेरा का। ये होगा क्रम। और इनसे ज़्यादा आपके अमोनिया हो ही जाएगा। और अमोनिया से ज़्यादा किसका होगा? एल्किल एमिनो का। तो ये आपके क्रम होगा। क्लियर? एक बार वापस स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो ये तो हो गया बच्चों सारकता। अब बात करते हैं इसके बाद इनके रासायनिक गुणों में दूसरी अभिक्रिया एल्किलीकरण। नंबर 2 पहला पढ़ा था हमने सार्य गुण। नंबर 1 रासायनिक गुण में पढ़ लिया सार्य या गुण या सारकता। दूसरी अभिक्रिया आपके एल्किलीकरण। एल्किलीकरण जिसको आप एल्किलन भी बोल सकते हो, एल्किलीकरण या एल्किलन। और बच्चों एल्किलीकरण शब्द या एल्किलन आते ही आपको रिएक्शन करवानी है एल्किल हैलाइड के साथ। किसके साथ करवानी है? एल्किल हैलाइड के साथ। किसी भी अभिक्रिया में आ जाए चाहिए। तो हम एमिनो के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं। तो ये RNH2 1 डिग्री एमीन ले लिया हमने। इस 1 डिग्री एमीन की क्रिया करवा देता हूँ मैं किसके साथ? एल्किल हैलाइड के साथ, RX के साथ। तो देखो जैसे ही एल्किल हैलाइड से क्रिया करवाऊंगा बच्चों तो यहाँ से होगा क्या? ये HX बाहर चला जाएगा, यहाँ से H और यहाँ से X। रीजन सीधा है। यहाँ पर इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और R प्रतिकर्षीय तो पॉजिटिव चार्ज। यहाँ H पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और नाइट्रोजन आकर्षीय तो नेगेटिव चार्ज। तो देखो प्लस वाला माइनस पर जुड़ रहा है और ये प्लस वाला इस माइनस पर जुड़ जाएगा। तो देखो बन गया क्या अपने पास? R तो है ही, NH और NH पर आकर जुड़ गया R, तो बन गया 2 डिग्री एमीन। और बाहर कौन चला गया अपने? HX। अब बच्चों मान लो आप एल्किल हैलाइड कम मात्रा में लेते हो तो अभिक्रिया यहीं खत्म हो जाएगी। एल्किल हैलाइड और अधिक है आपके पास तो 2 डिग्री एमीन की क्रिया करवा दो। तो ये R2NH 2 डिग्री एमीन है। इसकी क्रिया करवा देता हूँ किसके साथ? एल्किल हैलाइड के साथ। तो यहाँ से देखो बाहर चला जाएगा RX HX। कारण इस पर देखो नेगेटिव चार्ज आएगा अधिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के कारण। ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है। यहाँ पॉजिटिव आएगा, इस पर नेगेटिव आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। तो बन गया क्या? R3N 3 डिग्री एमीन बन गया। और बाहर क्या चला गया अपने? HX। और बच्चों आपके पास अगर एल्किल हैलाइड और भी प्रेजेंट है तो ये अभिक्रिया और आगे हो जाएगी। अगर एल्किल हैलाइड की मात्रा और शेष है आपके पास तो ये रिएक्शन और आगे प्रोसीड करेगी। कैसे? ये जो आपके 3 डिग्री एमीन बना है R3N, इस पर आप वापस RX का योग करो तो देखो ये RX बंध को तोड़ोगे तो R पर प्लस आएगा और इस प्लस को ये अपना इलेक्ट्रॉनिक गुण दे देगा। भाई इस बंध को तोड़ते हो तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव। इसको ये अपना इलेक्ट्रॉनिक गुण देगा तो बनेगा क्या? R4 और N पर प्लस आ जाएगा। और देखो N पर प्लस आ गया तो ये X माइनस उसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये बन गया आपके टेट्रा एल्किल अमोनियम, टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड। अमोनियम हैलाइड जो एक क्या है? लवण। तो जब हम एमिनो की क्रिया एल्किल हैलाइड से करवाते हैं तो 1 डिग्री एमीन से 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन से 3 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन से टेट्रा एल्किल अमोनियम लवणों का निर्माण होता। क्लियर? तो ये थी आपकी दूसरी रासायनिक गुण एल्किलीकरण या एल्किलन। लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों अगली अभिक्रिया आती है आपके एसिलन। एसिलन अभिक्रिया या इसको एसिटिलीकरण बोल दो। एसिलन या एसिटिलीकरण। जिस प्रकार बच्चों एल्किलीकरण आते हैं आपके माइंड में आ जाना चाहिए एल्किल हैलाइड से क्रिया करवाएंगे, वैसे ही एसिटिलीकरण या एसिटिलन आते ही माइंड में क्लियर आ जाना चाहिए क्रिया किससे करवाएंगे? एसिटिल क्लोराइड के साथ। अम्ल हैलाइड जो होते हैं जिन्हें हम एसिल हैलाइड भी बोलते हैं उनके साथ। तो देखो 1 डिग्री एमीन में ये RNH2 लिया मैंने, ये 1 डिग्री एमीन है। 2 डिग्री एमीन भी ले लेता हूँ R2NH। 3 डिग्री एमीन रिएक्शन नहीं करेगा बच्चों। 3 डिग्री एमीन एसिल हैलाइडों के साथ क्रिया नहीं करेगा। ये ले लिया मैंने RC+OCl। यही ले लेता हूँ यहाँ RC+OCl ले लो, चाहे आप अक्स ले लो। यह आपके एसिल क्लोराइड है, एसिल क्लोराइड। और यहाँ R की जगह CH3 ले लेते हो तो एसिटिल क्लोराइड हो जाएगा। R की जगह जैसे CH3 लोगे तो एसिटिल क्लोराइड। यह आपके एसिल हैलाइड है क्योंकि यहाँ पर Cl को क्लोराइड बोलते हैं, X को हैलाइड बोलते हैं, तो एसिल हैलाइड।
तो देखो 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन की क्रिया जब हम एसिल हैलाइड के साथ करवाते हैं तो ये देखो HX बाहर चला जाएगा, ऊपर वाले में HCl, इसमें ये HX। कारण सीधा है भाई, अक्ष की रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो इस पर नेगेटिव आएगा, तो कार्बन पर पॉजिटिव आ जाएगा, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव आएगा क्योंकि नाइट्रोजन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यही चीज़ यहाँ पर माइनस, ये प्लस, इस पर आ गया माइनस, इस पर प्लस, प्लस पर माइनस जोड़ दो और माइनस पर प्लस जोड़ दो, तो देखो R C डबल बॉन्ड O, इस पर आकर कौन जुड़ गया NH, जिस पर जुड़ा हुआ R, तो ये बन गया आपके N एल्किल एमाइड, N एल्किल एल्केन एमाइड। तो देखो N पर R जुड़ा हुआ तो N एल्किल, और मुख्य श्रृंखला में कार्बन आपको केवल R दिखाई दे रहा तो एल्केन होता है, और NH का अनुलग्न होता है एमाइड, इसका अनुलग्न, तो एल्केनेमाइड, एल्केनेमाइड ये बन गया। इसमें नीचे वाले में देखो वही आपके HX बाहर चला जाएगा, तो बना क्या देखो RCO, इस RCO पर कौन आकर जुड़ गया N, जिस पर कौन जुड़ा हुआ है 2 R2 जुड़े हुए हैं। अब देखो N पर 2 R है तो N कोमा N, 2 R है तो डाई, R है तो एल्किल, तो N डाई एल्किल। फिर इसके बाद देखो R को मुख्य श्रृंखला कंसीडर करेंगे तो एल्केन, और CON का अनुलग्न क्या आ जाएगा एमाइड, तो एल्केनेमाइड। तो जब आप 1 डिग्री या 2 डिग्री एमीन की क्रिया अम्ल हैलाइड या एसिल हैलाइड के साथ करवाओगे या एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाओगे तो एन एल्किल प्रतिस्थापी के रूप में एमाइडों का निर्माण होता, जिसे एसिटिलन या एसिटिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर, लो स्क्रीनशॉट, ठीक है भाई। नेक्स्ट होती है बेंजाइलीकरण अभिक्रिया, अगली देख लेते हैं बेंजाइलीकरण अभिक्रिया, बेंजाइलीकरण रिएक्शन। बच्चों बेंजाइलीकरण रिएक्शन और एसिटिलीकरण रिएक्शन में एक हल्का सा अंतर है, जहां हम एसिल हैलाइड लेते हैं वहां हम बेंजाइल हैलाइड ले लेते हैं। तो ये देखो, ये ले लेता हूं मैं CH3NH2 1 डिग्री एमीन, ऐसे 2 डिग्री एमीन के रूप में ले लेता हूं मैं CH3 का होल ट्वाइज NH, ये ले लिया मैंने 2 डिग्री एमीन। इसकी क्रिया करवा देते हैं बेंजाइल हैलाइड के साथ। तो बच्चों ये होता है बेंजाइल हैलाइड C6H5 C डबल बॉन्ड OCl, बेंजाइल क्लोराइड, इसका नाम है बेंजाइल क्लोराइड। अगर इसकी संरचना बनाकर लिखूं तो देखो ये लिख सकते हो आप, बेंजीन वाले पर जुड़ा हुआ आपके C डबल बॉन्ड O और जिस पर Cl जुड़ा हुआ है बेंजाइल क्लोराइड। क्लियर, बाहर वही HX या HCl चला जाएगा। तो देखो यहाँ से ये H, यहाँ से ये Cl बाहर चला जाएगा, N पर माइनस आएगा, H पर प्लस आएगा, Cl पर माइनस आएगा, CO पर प्लस आएगा। यही चीज़ यहाँ देख लो, H पर क्या आएगा प्लस, N पर माइनस। और रीजन क्लियर है भाई, यहाँ नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है और यहाँ क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कार्बन से ज़्यादा है, तो ये HCl बाहर चला जाएगा। तो देखो बन गया क्या, ये C6H5 जिस पर CO जुड़ा हुआ है, और देखो इस CO पर आकर जुड़ गया NH जिस पर CH3 जुड़ा हुआ है। तो देखो N पर CH3 है तो मैं N मेथिल लिख दूं नाम, और मुख्य श्रृंखला बेंजाइल की अपने बेंजीन वाले, और बेंजीन वाले पर एमाइड जोड़ देंगे तो बेंजीन एमाइड बन जाएगा। तो N मेथिल बेंजीनेमाइड, बेंजीनेमाइड। ये देखो मुख्य श्रृंखला, इस पर ये CONS का अनुलग्न एमाइड जोड़ देंगे। नीचे वाले में देखो बाहर तो चला गया ये अपने, तो ये बेंजीन वाले जिस पर ये CO जुड़ा हुआ है। अब देखो इस CO पर कौन जुड़ेगा आकर N, और इस N पर कौन जुड़ा हुआ है 2 CH3 जुड़े हुए हैं। तो नाम क्या हो गया आपके N, डाइमेथिल बेंजीनेमाइड। और बच्चों जब हम फिनोल की या अपने एनिलीन की, इसमें जैसे यहाँ पर मैं बेंजाइल क्लोराइड जो है इसको एनिलीन के साथ रिएक्ट करवा देता हूँ, एसिटिल क्लोराइड या इस बेंजाइल क्लोराइड की क्रिया में एनिलीन से करवा दूं तो रिएक्शन बिल्कुल सेम प्रकार से होगी, लेकिन उस अभिक्रिया का नाम आ जाता है सोटन वामन अभिक्रिया। ठीक है, इसको भी बोल सकते हैं वैसे। तो ये एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर, 3 डिग्री से इसलिए नहीं करती है क्योंकि 3 डिग्री में नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन नहीं है,
तो हाइड्रोजन नहीं है तो फिर ये HCl के साथ बाहर जाने की संभावना खत्म हो जाती है, इसलिए ये 3 डिग्री से रिएक्शन नहीं करते हैं। चलो इसके बाद देखते हैं हम कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया। और बच्चों ये कार्बिल एमीन रिएक्शन, इसका एक नाम और होता है आइसोसाइनाइड परीक्षण। आइसोसाइनाइड परीक्षण। और बच्चों ये आइसोसाइनाइड परीक्षण है आपके एक प्रकार से कह सकते हो 1 डिग्री एमीन। ये केवल 1 डिग्री एमीनों में पाई जाती है, मतलब 1 डिग्री एमीन की पहचान के लिए भी दिया जाता है। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट अभिक्रिया अपनी इस पार्ट की बहुत ही ज़्यादा मोस्ट रिएक्शन है, यानी इसके पेपर में पूछे जाने की टेंडेंसी जो होती है लगभग 99.99%, यानी कुल मिलाकर 100% होती है हर बार पूछे जाने की। तो देखो कार्बिल एमीन अभिक्रिया में आइसोसाइनाइड परीक्षण, मतलब उत्पाद के रूप में आइसोसाइनाइड बनेगा। क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड। और रासायनिक गुण किसके पढ़ रहे हो? एमीनो के। और बच्चों आइसोसाइनाइड का ही रासायनिक नाम कार्बिल एमीन होता है। तो केवल 1 डिग्री लेते हैं हम। ये ले लिया मैंने CH3NH2। 1 डिग्री एमीन जो होता है बच्चों, इस 1 डिग्री एमीन की क्रिया जब हम करवाते हैं क्लोरोफॉर्म CHCl3 क्लोरोफॉर्म, और साथ में लेते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ चाहे आप NaOH ले लो चाहे KOH, NaOH या KOH में से कुछ भी ले लो। तो इसमें आपको देखो अभिकारक में 1 डिग्री एमीन के साथ क्लोरोफॉर्म और NaOH या KOH लेना है, और ध्यान क्या रखना है उत्पाद बनाते समय CH3 और N में कोई बदलाव नहीं करना है। इस नाइट्रोजन पर जुड़े दोनों हाइड्रोजन को हटाना है और कार्बिल एमीन के कार्बन को जोड़ दो, इसमें क्लोरोफॉर्म के कार्बन को जोड़ दो। तो ये बन गया आपके कार्बिल एमीन। कार्बिल एमीन, इसका पूरा नाम लिखो तो मेथिल कार्बिल एमीन हो जाएगा, IUPAC नाम इसका। ये पूरा नाम है IUPAC, मेथिल CH3 का मेथिल, और इस NC का IUPAC नाम होता है कार्बिल एमीन। तो मेथिल कार्बिल एमीन। और साइक प्रोडक्ट के रूप में देखें तो यहाँ से आपके जो बाहर जाने वाले उनमें चला जाता है KCl, साथ में बाहर चले जाते हैं आपके H2O और HCl, ये अपने बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कार्बिल एमीन अभिक्रिया होती है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है। यहाँ जो बच्चों ये मेथिल कार्बिल एमीन जिसे आइसोसाइनाइड कहते हैं, ये दुर्गंध युक्त पदार्थ होता है। तो अपने आता है कि जब हम 1 डिग्री एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म से करवाते हैं तो दुर्गंध युक्त पदार्थ बनता है। तो कौन सी अभिक्रिया है और वो पदार्थ कौन सा है? तो पदार्थ तो होता है आइसोसाइनाइड या कार्बिल एमीन, और अभिक्रिया होती है कार्बिल एमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड परीक्षण। और इसकी सहायता से आप 1 डिग्री और 2 डिग्री में आराम से विभेद कर सकते हो। 1 डिग्री और 3 डिग्री में भी विभेद कर सकते हो, 2 डिग्री और 3 डिग्री में विभेद नहीं कर सकते। आपको एक 3 डिग्री एमीन दिया हुआ है, एक 2 डिग्री दिया हुआ है, तब आप इसके द्वारा पहचान नहीं कर सकते। लेकिन दोनों में से एक 1 डिग्री है और दूसरा चाहे 2 डिग्री हो चाहे 3 डिग्री हो तो आप विभेद कैसे कर सकते हो? क्योंकि जो 1 डिग्री होगा वो कार्बिल एमीन परीक्षण देगा, और जो 1 डिग्री नहीं होगा वो कार्बिल एमीन परीक्षण नहीं देगा। ले इसका भी स्क्रीनशॉट। ठीक है, लिख लिया ये। चलो इसके बाद अगली अभिक्रिया देख लेते हैं बच्चों। इसी में अगली देखते हैं नाइट्रस अम्ल से क्रिया। किससे देखते हैं? नाइट्रस अम्ल से क्रिया। नाइट्रस अम्ल से क्रिया। नाइट्रस अम्ल से क्रिया। अगला रासायनिक गुण HNO2 से रिएक्शन। HNO2 से रिएक्शन या क्रिया। तो देखो जो HNO2 के साथ क्रिया करवाते हैं, अलग अलग करवाते हैं। तो देखो सबसे पहले लेते हैं 1 डिग्री एमीन की क्रिया। 1 डिग्री एमीन की क्रिया। तो देखो 1 डिग्री एमीन की क्रिया करवाते हैं हम HNO2 से। ये देखो ये क्रिया ऐसे भी महत्वपूर्ण है कि अगर मान लो आपको अमोनिया एनिलीन है और एनिलीन से डायरेक्ट एल्कोहल बनाना है तो कैसे बनाए? तो एनिलीन से डायरेक्ट एल्कोहल बनाने के लिए ये अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे देखो 1 डिग्री एमीन मैंने ले लिया RNH2, इसकी क्रिया करवानी मेरे को HNO2 के साथ। नाइट्रस अम्ल यानी HNO2। तो HNO2 की संरचना ये होती है, N पर डबल बॉन्ड से O जुड़ा होता है और सिंगल बॉन्ड से OH। तो जब मैं 1 डिग्री एमीन के साथ क्रिया करवाता हूँ तो ये 2 हाइड्रोजन जो होते हैं इस ऑक्सीजन के साथ जल के रूप में बाहर चले जाते हैं। तो ये जल का अणु बन गया। और बच्चों देखो ये जो अपने पास OH होता है, ये OH जो होता है इस R के साथ जुड़कर एल्कोहल बना लेता है। क्या बना लेता है? एल्कोहल। और शेष क्या रह गया? तो ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और N2 बना लेते हैं। तो जब 1 डिग्री एमीन की क्रिया
नाइट्रस अम्ल के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं? नाइट्रस अम्ल के साथ। तो 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है, 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है। यह आपको ध्यान रखना है। इसमें N2 समूह बाहर चला जाता है, जल बाहर चला जाता है और 1 डिग्री एमीन से 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता। क्लियर? कोई दिक्कत किसी के? इसी प्रकार 2 डिग्री एमीन से क्रिया देख लो, नाइट्रस अम्ल की क्रिया ही, HNO2 की 2 डिग्री एमीन से रिएक्शन देख लो। तो देखो जो 1 डिग्री एमीन में क्या था, नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन थे, इसलिए HNO2 में जो आपके डबल बॉन्ड O होता है उसके साथ हाइड्रोजन जल के रूप में बाहर चले गए। लेकिन 2 डिग्री में तो हाइड्रोजन एक ही है, तो ये हाइड्रोजन फिर OH के साथ बाहर जाएगा जल के रूप में। तो ये जल के रूप में OH बाहर चला गया, H2O। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन था जो OH के साथ बाहर चला गया, रह गया क्या? NO, और इधर क्या रह गया? N। देखो यहाँ तो नाइट्रोजन पर माइनस आएगा और हाइड्रोजन पर प्लस आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ नाइट्रोजन पर प्लस आएगा और ऑक्सीजन पर माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी होता है। तो देखो RN पर कौन जुड़ जाएगा? N जुड़ जाएगा, तो R2N और इस पर जुड़ गया N डबल बॉन्ड और नाइट्रो। तो इसको बोलते हैं नाइट्रोसो एमीन। क्या बोलते हैं? नाइट्रोसो एमीन। तो ये आपके नाइट्रोसो डाई एल्किल एमीन बन गया, नाइट्रोसो, नाइट्रोसो डाई एल्किल एमीन। 2 R है तो डाई एल्किल एमीन लिख सकते हो आप, डाई एल्किल एमीन, या केवल एमीन लिख दिया अगर कोई दिक्कत नहीं है साधारण नामकरण में, डाई एल्किल एमीन। ये बाहर चला गया आपके जल। तो देखो 1 डिग्री एमीन से क्रिया करवा रहे हो तो जल तो बाहर जा रहा है, लेकिन 1 क्या रहा है? एल्कोहल। कारण? क्योंकि 1 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन जो O के साथ बाहर जाते हैं। लेकिन 2 डिग्री एमीन लेते हो तो नाइट्रोजन पर एक ही हाइड्रोजन, इसलिए OH के साथ जल का अणु बनता है, तो नाइट्रोसो एमीन का निर्माण होता। क्लियर? लास्ट देखो 3 डिग्री एमीन से क्रिया, 3 डिग्री एमीन से क्रिया देख लो। 3 डिग्री एमीन की HNO2 से क्रिया, की HNO2 से क्रिया। तो देखो यहां पर देखते हैं। अब तो 3 डिग्री एमीन में देखो R3N है, नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो बाहर जाने के लिए तो H तो है ही नहीं ना यहाँ पर, तो फिर क्या होगा? तो कैसे बनेगा अपने पास? तो यहाँ पर बच्चों ये देखो नाइट्रोजन जो है, इस HNO2 को अगर मैं तोड़ूं तो ये H प्लस और NO2 माइनस में टूटेगा बच्चों। और देखो ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको दे दे तो क्या बन गया? ये बन गया अपने पास देखो R3NH प्लस, ट्राई एल्किल अमोनियम बन गया। अब देखो इस प्लस पर ये NO2 जुड़ जाएगा अपने, तो ये जुड़ गया NO2 माइनस, तो ये बन जाएगा आपके ट्राई एल्किल अमोनियम, अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्राइट, नाइट्राइट। यह आपके बन जाएगा जब आप नाइट्रस अम्ल की क्रिया किससे करवाओगे? 3 डिग्री एमीन से। तो 1 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन करवाओ तो एल्कोहल बनेगा, 2 डिग्री से रिएक्शन करवाओगे तो नाइट्रोसो एमीन, और 3 डिग्री एमीन से रिएक्शन करवाओगे तो आपके किसका निर्माण होगा? अमोनियम नाइट्राइट का। क्लियर? अब अभिक्रिया देखते हैं बच्चों, हिंसबर्ग अभिकर्मक या बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं बच्चों, हिंसबर्ग अभिकर्मक, हिंसबर्ग अभिकर्मक। तो देखो बच्चों हिंसबर्ग अभिकर्मक की बात करें तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हिंसबर्ग अभिकर्मक कहलाता है, हिंसबर्ग अभिकर्मक कहलाता है। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक किसे कहते हैं? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को। 1 नंबर में बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है ये। और इसकी संरचना देखें तो ये बेंजीन वाले पर जुड़ा होता है बच्चों आपके SO2, और जिस पर जुड़ा होता है Cl। चाहो तो इसको ऐसे बना दो, बेंजीन वाले ये अपने पास, तो ये बेंजीन वाले और इस बेंजीन वाले पर आपके S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड और Cl।
तो ये होता है बच्चों हिंसबर्ग अभिकर्मक या बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्लियर। अब इसकी रिएक्शन देखते हैं हम। तो बच्चों हिंसबर्ग अभिकर्मक की सहायता से आप 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमिनो में विभेद कर सकते हो। 1 डिग्री और 2 डिग्री रिएक्शन करेगा, 3 डिग्री रिएक्शन नहीं करेगा। नाइट्रस अम्ल से भी कर सकते हो। एमिनो में पहचान करनी है, एमिनो का परीक्षण किससे कर सकते हो? तो नाइट्रस अम्ल की सहायता से। अगर नाइट्रस अम्ल की क्रिया 1 डिग्री एमीन से कराओगे तो एल्कोहल बनेगा। अगर 2 डिग्री एमीन होगा तो नाइट्रोसो एमीन, और 3 डिग्री एमीन होगा तो अमोनियम लवण बनेगा। क्लियर। अब देखो हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया देखते हैं। तो ये ले लिया मैंने R NH2 1 डिग्री एमीन ले लेते हैं एक। तो इस देखो 1 डिग्री एमीन, एक R2NH ले लेता हूँ 2 डिग्री एमीन, और एक ले लेता हूँ बच्चों में R3N 3 डिग्री एमीन। इन तीनों की क्रिया करवा देते हैं हम। हिंसबर्ग अभिकर्मक जिसको आप सूत्र से लिखो तो C6H5SO2Cl आएगा, और संरचना के रूप में रखो तो ये बेंजीन वाले, इस पर ये SO2 और ये Cl, और पूरी संरचना लिखना चाहो तो ये बेंजीन वाले पर S, जिस पर 2 डबल बॉन्ड से O जुड़े हुए, एक Cl। यहाँ देखो ये HCl बाहर चला जाएगा, ये H और ये Cl, यहाँ पर ये H और ये Cl बाहर चला जाएगा। अब चूंकि यहाँ तो H है ही नहीं तो Cl बाहर जाएगा ही नहीं। तो देखो यहाँ तो बन गया C6H5SO2, और SO2 पर आकर जुड़ गया कौन? N, जिस पर जुड़ा हुआ है H और R। तो N एल्किल बेंजीन सल्फेनोमाइड। देखो N पर R है तो N एल्किल प्रतिस्थापी आ गया, मुख्य श्रृंखला बेंजीन की, और बेंजीन पर जुड़ गया SO2NH, तो बेंजीन सल्फेनोमाइड बन गया। क्लियर। किसी भी प्रकार की समस्या सल्फेनोमाइड या सल्फेनेमाइड बोल सकते हो। यहाँ देखो बना क्या, ये बेंजीन वाले SO2Cl बाहर चला गया, यहाँ आकर जुड़ गया NR2, तो इसका नाम भी सेम वही, N पर प्रतिस्थापित 2 है, N पर प्रतिस्थापित 2 है ना, बाहर इनमें HCl जा रहा है सुनील, तो क्या बन गया N, N डाई एल्किल बन जाएगा या नहीं बनेगा? मुख्य श्रृंखला वही बेंजीन की, और SO2N का क्या जाएगा? सल्फेनोमाइड या सल्फेनेमाइड। और यहाँ बच्चों 3 डिग्री में आपका उत्पाद ही नहीं बनेगा, नो रिएक्शन। तो इस आधार पर आप एमिनो का क्या कर सकते हो? परीक्षण कर सकते हो। तो 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन में पहचान करनी है। अगर एक 1 डिग्री एमीन है, एक कोई सा भी है, और आपको पहचान करनी है तो आप आइसोसाइनाइड परीक्षण दर्शा सकते हो, जो केवल 1 डिग्री एमीन देंगे। अगर आपको 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों दिए हुए हैं और उनमें पहचान करनी है तो आप नाइट्रस अम्ल से क्रिया करवा दो। नाइट्रस अम्ल से क्रिया करवाओगे तो 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री नाइट्रोसोएमिन और 3 डिग्री अमोनियम लवण बनेगा। और मान लो 2 डिग्री में और 3 डिग्री में, या 3 डिग्री में और 1 डिग्री में पहचान करनी है तो हिंसबर्ग अभिकर्मक भी ले सकते हो। 3 डिग्री रिएक्शन करेगा नहीं, और 1 डिग्री या 2 डिग्री में से एक जना रिएक्शन करेगा। आई थिंक इसमें किसी के भी कोई समस्या नहीं है, नहीं है ना? तो फिर इसको यहीं विराम देते हैं क्लास को। अपने रासायनिक गुणों में लगभग रासायनिक गुण हो गए सारे। तो ये रासायनिक गुणों में अपने इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़नी है, अभी पूरी नहीं हुई। इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं शेष है, तो वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।